हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आ चुके हैं, ये एक नई नगरी है, अकबर ने इसको बनवाया था। ये कहा जाता है इसको अकबर ने ही बसाया था। और ये हम इस समय आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। और कहा जाता है फतेहपुर सीकरी वही है जिसका निर्माण अकबर ने अपने हाथों से किया था। ये एक नया पूरा शहर है। आगरा जब आप जाओगे तो आगरा सिकंदर लोदी ने बनाया था, लेकिन जब फतेहपुर सीकरी आते हैं तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर। और पूरे मुगल काल में जब देखा जाएगा तो अकबर का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल मानते हैं। और ये भी बताया जाता है सबसे योग्य और महान कोई था तो कौन था? अकबर ही था। स्वर्णकाल भी कहा गया, मुगल का स्वर्णकाल भी अकबर को कहा गया। तो अकबर के बारे में बताया जाता है सबसे बड़ी समस्या ये हुई, रुकैया बेगम से भी विवाह हुआ था उसका, और भारमल की पुत्री जो थी जोधा, उनसे भी विवाह हुआ था। तो वही अकबर जब जोधा से विवाह हुआ, अकबर के पास क्या हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत को लगभग जीत लिया। अकबर केवल दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया था और मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन जब बताते हैं अकबर के बारे में, इधर आ जाएंगे नीचे, अकबर के बारे में बताया जाता है कि उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उसे किसी ने बताया था, यहीं पर आप देखोगे वो सफ़ेद जो दिख रहा है, सफ़ेद और आगे तो आप देख रहे होगे, तो ये सफ़ेद जो दिख रहा है, अभी हम आपको और भी दिखा देंगे। ये सफ़ेद कलर की जो दिख रही है इमारत, तो ये कहीं ना कहीं इसी को सलीम चिश्ती की दरगाह बोला जाता है। कहते सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। और वो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर नाम था। जहांगीर जो है बड़ा लाडला पुत्र था, बड़ी मानता के साथ पैदा हुआ था अकबर से, जोधाबाई और अकबर के द्वारा पैदा हुआ था। इसीलिए सलीम को अकबर कहा करता था इनको शेखू बाबा के नाम से। पहले जहांगीर का सलीम नाम हुआ क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या था? सलीम था। फिर इसी को क्या बोला गया है बच्चा? जहांगीर भी बोला गया। और इसी को अकबर प्यार से शेखू बाबा के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा ये अलग ही एक अपनी नगरी बसा दिया था। अकबर अपनी नगरी का निर्माण स्वयं किया है और इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये कब्र है, ये कब्र है। ये कब्र के बारे में बात किया जाता है, ये कब्रिस्तान भी मानते हैं। और ये कब्रिस्तान उनका है, अकबर के परिवार के लोग जो थे जो यहाँ पर रहते थे, जिन्हीं को यहाँ पर दफनाया गया था। बताया जाता पुरुषों की कब्र ये है, पुरुषों को यहाँ दफनाया जाता था, लेकिन महिलाओं की कब्र अंदर, महिलाओं की कब्र पूरी अंदर, क्योंकि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है। मुसलमानों में प्रचलन था कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाना, तो महिलाओं की कब्र अंदर बनी हुई है और ये कहीं ना कहीं पुरुषों की कब्र है। तो अभी आओ और आगे बहुत कुछ देखना है। आप इधर भी थोड़ा सा दिखा दो। ये पूरा का पूरा महल है, ये पूरा का पूरा महल चारों तरफ से बना। इधर की बात करें तो ये बताया जाता है कि अकबर के शासनकाल में यही शिक्षा दी जाती थी। जैसे मदरसा नहीं होते, मदरसे की तरह शिक्षा दी जाती थी। और बीच में सलीम चिश्ती। असल बात यह है ना कि यहाँ पर बताते हैं फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। पानी आज भी बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। और अकबर जब यहाँ पर आया तो ये पूरा जंगल था, यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल हुआ करता था। लेकिन अकबर ने सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसको पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए अकबर ने इसको क्या किया? निर्माण कराने का कार्य किया। पूरे शहर को इसको पूरा अपने आप बसाया था अकबर ने। तो अभी आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको जानकारी देते रहेंगे, जुड़ते रहिए, आनंद लें। हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं उसी कड़ी में, फतेहपुर सीकरी में थे। और फतेहपुर सीकरी की बात किया जाए तो फतेहपुर सीकरी में हम जगह जहाँ है जहाँ आपको बड़ा इंतजार था, और ये जगह है बताते हैं अनारकली को यही दीवार में चुनवाया गया। ये बात आप लोगों को बताई जाती है कि अनारकली को यही चुनवाया गया था, जो गलत है, एकदम गलत है। अनारकली को चुनवाया नहीं जाता। अनारकली कौन थी? तो बताते हैं अकबर के दरबार में एक नाचने वाली थी अनारकली, और उनसे कहीं ना कहीं जब 13 साल का जहांगीर था तो जहांगीर को उन्हीं से क्या हो गया था? प्यार हो गया था। जहांगीर को अनारकली से प्यार होने से पहले उनके घुंघरुओं से बड़ा प्यार था। तो अनारकली का डांस लगातार कौन देखता था? जहांगीर देखा करता था। और अकबर को ये लगता था आने वाले समय में हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको कौन देखेगा? तो अकबर को ये चिंता सता रही थी, कहीं जहांगीर ऐसे में। तो जहांगीर से बताते हैं कई इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि अनारकली से कहीं ना कहीं अकबर भी प्रेम करता था, और कई लोग जहांगीर तो करता ही था। तो जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर जो था
जहांगीर जो था कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, नीचे जा रहे हैं तो जहांगीर अनारकली से बड़ा प्रेम करने लगा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता है जैसे धीरे धीरे, तो अकबर ने क्या किया था, अनारकली को इसी दरवाजे से, इसी रास्ते से, चुनवाया नहीं था, इसी रास्ते से पीछे निकाल दिया था। और ये सुरंग कहीं ना कहीं लाहौर में जाके खुलती है, ये सुरंग पूरी लाहौर में जाके खुलती है। तो ये बताया जाता है, ऐसी है विडंबनाएं हैं बताई गई हैं कि ये लाहौर में जाके खुलती है। तो ये अनारकली को बताया जाता है इसी दरवाजे में चुनवाया गया। और कहते हैं जब अनारकली यहाँ से चली गई, जब अनारकली चली गई थी तो जहांगीर उन्हीं की याद में शराब पीना शुरू कर दिया था। कहते हैं मुगल शासन काल में सबसे ज्यादा शराब का सेवन किसी ने किया है तो जहांगीर था। लेकिन जहांगीर की क्या गलती है भाई, अनारकली जब उसको छोड़कर चली गई तो क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखो जब प्रेम में आदमी टूट जाता उसके बाद दो ही रास्ते होते, या तो वो क्या करता IAS पास कर लेता, तो उस समय IAS जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी तो उसने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। इसीलिए इतिहास में लिखा गया है कि जहांगीर सबसे ज्यादा शराब पीने वाला शासक था और उसकी जिम्मेदार अकेली कौन थी, अनारकली थी। तो अनारकली इसी दरवाजे से निकल गई और जहांगीर को छोड़ दिया। जहांगीर को ये लगता था कि अनारकली दीवार में चुनवा दी गई, जबकि ये गलत था। ये बात आज हम आपको बता दिए। फिर मिलते हैं आगे, बहुत बहुत चलें। तो हम लोग इधर आ चुके हैं, अब सलीम चिश्ती की दरगाह से दर्शन करते हुए आ चुके हैं जामा मस्जिद की ओर। और ये वही जामा मस्जिद है जहाँ से अकबर ने अपना नया धर्म जो बनाया था, जिसे दीन इलाही कहा जाता है। दीन इलाही धर्म की घोषणा जो है अकबर ने यहीं पर किया था 1575 में। तो दीन इलाही धर्म की जो घोषणा हुई थी, अकबर का नया धर्म था। बताया जाता है कि केवल उसको 19 लोगों ने ही माना। सबसे पहले मानने वाला देखा जाए तो बीरबल ही था, मात्र एक हिंदू था जिसने माना था दीन इलाही धर्म। तो अकबर का जो नया धर्म एक अलग ही बनाया था। अकबर अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाह रहा था और ये पूरी दुनिया अकबर ने अपने हाथों से बसाई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पूरी जामा मस्जिद, इधर वाला पूरा क्षेत्र क्या है, जामा मस्जिद का क्षेत्र है। और जामा मस्जिद में बताते हैं इधर वाले क्षेत्र में नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। और इसी मस्जिद से दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी अकबर ने। जो दीन इलाही धर्म की शिक्षा अकबर स्वयं रविवार के दिन देता था, स्वयं देता था। उसका पुरोहित जिसे बनाया गया था अबू फजल साहब थे। तो ये दीन इलाही धर्म था जिसको कहा जाता है, एक बार ये भी पूछा गया था पेपरों में, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि दीन इलाही धर्म को किस हिंदू ने स्वीकार नहीं किया था, तो उसमें नाम आता है मान सिंह का। मान सिंह ने स्वीकार नहीं किया था, जो मान सिंह इसका सेनापति था। लेकिन सबसे पहले बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। तो ये पूरा दीन इलाही धर्म है। इधर आप देखोगे क्या है, बुलंद दरवाजा। ये क्या है, बुलंद दरवाजा। हम अब आगे चल के बुलंद दरवाजे की ओर चलेंगे, आपको दिखाएंगे बुलंद दरवाजा। वही बुलंद दरवाजा है जिसको अकबर ने बनवाया था। बुलंद का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर स्थित हुआ दरवाजा है। चलते हैं आगे, मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस समय हम आ चुके हैं बुलंद दरवाजे की ओर। और बुलंद दरवाजे के बारे में बात किया जाए तो बुलंद दरवाज़ा वही बुलंद दरवाज़ा है जिसको अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। और ये समय था 1572 का समय, जब अकबर ने गुजरात को जीता था। और गुजरात जीतने के बाद पहली बार समुद्र देखा। और समुद्र देखने के बाद जब वापसी किया, अकबर आता है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में जब आता है तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। और बुलंद दरवाजे के बारे में बताया जाता है जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ा ये है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय पर किया था। और कहते हैं जो बैरम खां का पुत्र था रहीम दास जिसे बोलते हैं, अब्दुल रहीम, उन्हीं को गुजरात जब जीत कर आया था तो अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि उसी के दौरान दी थी। तो ये वही बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण गुजरात विजय के बाद हुआ था। बहुत बड़ा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं बुलंद दरवाजे के बारे में। चलो स्कूल चलिए। हम लोग आ चुके हैं जोधा महल। जोधा महल के बारे में बात किया जाए तो आप देख रहे होंगे जोधा महल बहुत बड़ा है, बहुत विकराल बना हुआ है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जोधा महल है। कहते हैं अकबर जब जा रहा था अजमेर जा रहा था बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बताते हैं रास्ते में पड़ता है राजस्थान। और राजस्थान में उस समय आमेर बोलते थे। आमेर के राजा थे भारमल। आमेर के राजा जो भारमल थे, उन्होंने कहते हैं पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। गुलामी स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कोई था तो भारमल था, जो राजपूत समाज पर एक कलंक की भांति है। बात किया जाए सबसे बाद में राजपूतों में कोई झुका था तो वो मेवाड़ था। मेवाड़ में आप देखोगे पहले वही राणा सांगा, उनका नाती महाराणा प्रताप हुए और महाराणा प्रताप का लड़का हुआ था अमर सिंह। तो कहते हैं मेवाड़ झुका ही नहीं। अकबर के
के द्वारा किए गए पूरे भारत को लगभग जीत लिया, लेकिन 2 चीज़ें नहीं जीत पाया था। एक दक्षिण भारत अकबर नहीं जीत पाया और मेवाड़ नहीं जीत पाया। मेवाड़ को जीतने का कार्य किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने अमर सिंह से क्या किया था, सहायक संधि करा ली थी, तब जीत पाया था। लेकिन बात करें आमेर ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। कोई राजपूतों में सबसे पहले झुका था तो वो आमेर था। और झुकने के अलावा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, आप चलो अधीनता स्वीकार कर लेते ठीक था, लेकिन दूसरी चीज़ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। किससे कर देता है? अकबर से। तो जोधा का नाम इतिहास में कहीं जोधा है ही नहीं, ये तो निराधार गलत हो जाता है कि जोधा नाम की कोई महिला थी, तो जोधा नहीं था, इनका नाम था हरखाबाई। इनका जो नाम हुआ करता था हरखाबाई था। लेकिन अब यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में यहीं से प्रचलन हुआ, यहाँ के लोगों ने इनको जोधा के नाम से जाना और यही इसी को बोला जाता है जोधा महल, इसी को बोला जाता है जोधा महल। तो ये अकबर की देखा जाए 35 शादियाँ अकबर ने की थी अपने जीवन में। अकबर ने 35 विवाह किए थे और 35 में से बताते हैं जोधा सबसे योग्य मानी जाती थी। जोधा कहीं ना कहीं अंतिम समय तक जो है मुस्लिम धर्म को भी नहीं स्वीकार किया, हिंदू बन के रही। और ये जोधा का पूरा महल था, इसमें मंदिरों की भी आकृतियाँ मिलती हैं, घंटी वगैरह बनी मिलती हैं। क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज इतने वो थे कि सब लूटते चले गए, मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो, बड़ा पुराना है, 300-400 साल पुरानी चीज़ें हैं। अकबर ने इस फतेहपुर सीकरी को अपने हाथों से बसाया था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अकबर का ये साम्राज्य कहीं ना कहीं पहले जंगल हुआ करता था, इसीलिए जोधा से लड़का भी नहीं हो रहा था। आपने देखा कि जोधा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अकबर के और भी पत्नियाँ थी, जैसे रुकैया बेगम वगैरह की बात की जाए तो अकबर को पुत्र जब नहीं हो रहा था तो अकबर यहीं पर आया था बाबा की दरगाह। और वो बाबा कौन है? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, और आगे बढ़ते भी चले जाओ, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को क्या हुआ था, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जो पुत्र अकबर को जब पुत्र की प्राप्ति हुई, जहांगीर जिसे खुर्रम या शेखू बाबा कहता था अकबर, तो पुत्र जब उसको मिला था, और इधर आ गया, तो जब पुत्र की प्राप्ति हो गई थी तो अकबर फिर यहीं पर आ गया था, फतेहपुर सीकरी। ये पहले जंगल हुआ करता था। इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनाने का कार्य किया, यहीं पर पूरी नगरी, अपना एक नया शहर बसा दिया था, जिसे हम लोग फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। तो इसको अकबर ने बताया था और यहीं पर जोधा का महल बनाया गया था। ये जोधा का महल है और जोधा के द्वारा ही जो पुत्र हुआ था उसी का नाम था जहांगीर, या बोलते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सलीम बोलते थे। और जोधा बताती हैं कि यहीं पर तुलसी का पेड़ लगाया जाता था, जोधा इसी में पूजा पाठ करने का कार्य करती थी। तो ये कहीं ना कहीं जोधा का महल, जोधा हिंदू रानी थी और यहीं पर पूजा करने का कार्य करती थी। तो जोधा के बारे में बताया गया है कि जोधा सबसे योग्य रानियों में थी। और अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर को सबसे ज़्यादा ज्ञान देने का जो कार्य करती थी, अकबर को महान बनाने वाली कोई था तो वो जोधा ही थी। तो जोधा ने लगातार अकबर को महानता की ओर ले जाने का कार्य किया। ये जो नवरत्न की बात की जाए या इबादत खाने की बात किया जाए या दीन इलाही की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों की जानकारी कोई दिया है तो वो कौन थी, जोधा ही थी। तो ये जोधा का पूरा महल है जो चारों तरफ आप देख रहे हो, चारों तरफ बना हुआ है। ये जोधा यहीं पर निवास किया करती थी और यहीं पर बताते हैं पूजा करने का कार्य करती थी। तुलसी का पेड़ हुआ करता था उस समय यहाँ पर, अब तो तुलसी का पेड़ नहीं है, यहाँ पर तुलसी का पेड़ होता था। जोधा इसी में पूजा पाठ किया करती थी। तो जोधा अकबर की 35 रानियों में से एक बड़ी महान रानियों में गिना जाता है जोधा को। आप देख सकते हो चारों तरफ ये पूरा जोधा महल ही है, चारों तरफ आप देख सकते हो। तो हम आज आगरा भ्रमण पर थे तो मैंने कहा फतेहपुर सीकरी भी देख लेते हो, बड़ी महत्व रोचक चीज़ें मिल रही हैं। अब तो बहुत पुराना समय हो चुका है, तो काफ़ी समय पुरानी चीज़ें हैं। तो बहुत पूरा किला बना हुआ, तो ऊपर जाने नहीं दिया जाता है ना। भारतीयों से ज़्यादा यहाँ विदेशी घूमने आते हैं। विदेशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी चीज़ें इमारतें देखना। भारतीय तो सब अपना ठीक है देख रहे हैं। तो इसी तरह आगे मिलते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए सभी लोग, आनंद लेते रहिए। हेलो दोस्तों, फिर हम लोग आ चुके हैं इसी कड़ी में दीवाने खास। ये बात क्या जाए, ये दीवाने खास है। आप देख रहे होंगे दीवाने खास के बारे में बताया जाता है, जो बड़ी खास मीटिंगें होती थी। कहते महाराजा जो खास मीटिंगें लिया करता था दीवाने खास में लिया करता था। और एक दीवाने आम होता है, दीवाने आम जो है आपको अभी फिर दिखाएंगे आगे। ये दीवाने खास होता था जो मेन मीटिंगें जो होती थी, जो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती थी, यहीं पर अकबर की होती थी, मीटिंग लगती थी। इसको दीवाने खास बोला जाता है, देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखोगे जिसे हम लोग पंचमहल बोलते हैं, उसको दिखा रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 5 मंजिला है, पंचमहल इसको बोला जाता है। और इसी को हवा महल भी बोलते हैं, हवा महल बोलते हैं। खंभों पर टिका हुआ है
खंभों पर पूरा महल टिका हुआ। बताते हैं जब अकबर शाम को गर्मियों के दिनों में ऊपर बैठता था, एकदम ऊपर वाली बिल्डिंग में बैठकर क्या करता था, चांदनी रात को देखा करता था, हवा को देखा करता था कि हवा आ रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेता था। ये पूरा साम्राज्य जितना देख रहे हो ये सब अकबर ने बसाया था, यहाँ पर स्वयं बनाया था। और केवल इसलिए बनाया था क्योंकि सलीम चिश्ती साहब यहाँ रहते। ये पूरा जंगल ही था, ये आज भी लगभग जंगल ही जंगल है, नदी का किनारा है, पूरा जंगली क्षेत्र ही है। लेकिन इसको अकबर ने इतना सुंदर बसाया, इतना सुंदर बसाया, बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ रहा भी नहीं, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी वानी की हो जाती थी, पानी की कमी थी उस समय। और इसको पूरा विधिवत रूप से बनाया। तो आपने देखा जहांगीर महल, और जहांगीर महल भी कल दिखाए थे आपको, आज जोधा महल भी दिखा रहे हैं। आज इधर अकबर के बारे में जितने पीछे, इसी पंचमहल के पीछे जब आप जाएंगे, जब कभी आओ तो आप देख सकते हो, पीछे जब जाओगे तो बीरबल महल है। बीरबल वही जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, महत्वपूर्ण थे। कहते हैं अकबर ने जब अपना नया धर्म शुरू किया था, दीन इलाही, अकबर का एक नया धर्म था जिसका नाम था दीन इलाही। जब दीन इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया तो यहीं से शुरू किया था, यहीं बैठकर उसके बारे में चर्चा करता था। और दीन इलाही धर्म को मानने वाले बहुत सारे कम लोग ही थे, 19 लोग ही माने थे, उसमें बीरबल एक था। तो बीरबल का महल इसके पीछे जस्ट उधर है, बीरबल का महल है। ये दीवाने खास है। फिर आगे चलते आपको कुछ चीज़ें और दीवानी खास में जब आप आओगे अंदर, जैसे जैसे हम लोग दीवानी खास के अंदर आएंगे, आप आते जाओ दिखाएंगे। दीवानी खास में आप देखोगे तो ये दीवानी खास हुआ करता था। और अकबर ने जब दीन इलाही धर्म शुरू किया था तो यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर ऊपर आप देखोगे, ऊपर क्या करता था, अकबर बैठता था। और इसके चारों तरफ आप देखोगे मंत्री वगैरह होते थे, अकबर के जितने मंत्री होते थे, जितने मंत्री होते थे ये चारों तरफ बैठा करते थे। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र होता था इसमें क्या होता था, अकबर बैठा करता था। और बीच में ये देख रहे होगे आप, बीच में इसमें पानी भर दिया जाता था कि अकबर के पास कोई जा न सके। चारों तरफ मंत्री वगैरह हुआ करते थे, बीच में अकबर शहंशाह की तरह बैठा करता था इसी में, और इसी में मीटिंगें हुआ करती थी। इसे दीवाने क्या बोलते, खास लोग थे। खास लोगों की जो मीटिंगें होती थी यहीं पर हुआ करती थी। दीवाने आम अलग होता था, जहाँ जनता आती थी, जनता का मीटिंग होती थी, जनता बैठती थी। लेकिन ये दीवाने खास है, जो बहुत बेहतरीन मंत्री, जैसे नवरत्नों की बात किया जाए, जो नवरत्न थे अकबर के, वो लोग यहाँ पर हुआ करते थे। तो इसी को दीवाने खास बोला जाता है, इसी में बैठा करते थे अकबर। तो ये दीवाने खास है, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उन्हीं के साथ यहाँ मीटिंग होती थी। आगे चलते आपको और चीज़ें दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और इस समय हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और हम लोग जनरल डिब्बे में थे। और जनरल डिब्बे में जब हम अचानक यहाँ पर आए तो इस घटिया ये थी, सब मौन थे। और जैसे हम आए तो हमारी मुलाकात हुई भैया से, और ये भैया इधर भैया से मुलाकात हुई और ये लोग मिले और सब लोग बैठे। आज यहाँ डिब्बे की ये स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पर बढ़िया गाना चल रहे हैं, भजन चल रही है और इतना आनंदपूर्ण तरीके से आनंद उठा रहे हैं। ये दादा बैठे हुए हैं जो काफ़ी योग्य है और लगातार प्रश्नों के बढ़िया प्रश्नों के जवाब दिए। तो हमने कहा अंतिम समय में हम लोग जाते जाते एक वीडियो शूट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुलाकात अब हो कि ना हो, लेकिन बहुत बेहतरीन रहा ये सफर हम लोगों का, यादगार सफर था। हमने इसको शूट कर लिया है और भैया भी बहुत और इधर हमारी कहानी का पात्र है। और ये दादा भी आ गए, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देर बाद कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आनंद किया। नीचे स्थितियाँ दिखा दो, अंडे की वगैरह है ना, काफी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। जगह 1% नहीं, लेकिन यहाँ जबरदस्ती लोगों को बैठाया गया है, ठीक है ना। जूता ऊपर, सुनिए सर बता रहे हैं। हाँ चलो सुनाओ। यही है ना ये कि बेदल कहाँ बालम मारे के साथ पतली के टोरे टूट रहे किनारे के। तब कौन कहिए, सीता जी ने कही श्रीलंका में, प्रभु वे कहाँ गए बोले, और रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वचन न जाए।